हिंदू बोलते हैं ये। थैंक यू, वेलकम। सो ये कहती कभी सोचा है चाइना में कोई ऐसी गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं कोई सोचा, मैं टूरिस्ट हूँ, कुछ ही दिनों के लिए आया हूँ। 5-10 मिनट इनसे बहसने के बाद इन्होंने मुझे बताया कि टिकट यहाँ से मिलेगी स्लाइडिंग कार की। ये है कल के जाने के लिए ट्रेन के टिकट के लिए पैसे या डॉलर्स पड़े हैं, पता नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। चाइना में जब भी आपको ट्रैवल करना है ना कहीं पे भी, तो अपना पासपोर्ट के बिना मत करना, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट के लिए हर जगह कहीं पे भी जाओगे ना आपको पासपोर्ट मस्ट है। एक ड्रीम कम ट्रू है कि एक बार जिंदगी में जरूर देखनी थी मुझे, क्योंकि जिसके बारे में हमने इतना सुना है और आज उस जगह पे मैं हूँ। इस वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग और प्लान करेंगे कि चाइना आए। सिस्टम है, पहले यहाँ से टिकट ले लेता हूँ, बहुत लंबी लाइन है। आज सुबह सुबह इसी करके मेरी मिस होगी। ये देख लो यहाँ की लोकल रोल्स रॉय जो कॉपी बना रखी है ना, लोकल रोल्स रॉय है यहाँ की। ऊपर आ गए हैं, ऊपर से ज्यादा अच्छा मजा आ रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नए दिन के नए ब्लॉग में वेलकम बैक। रात को सोते सोते मुझे 2 बज गए, क्योंकि थोड़ी सी एडिटिंग कर रहा था इस ब्लॉग, पिछले ब्लॉग की, वो कल एक साथ इकट्ठे डाल दूंगा मैं। सो अभी जा रहा हूँ मैं बैंक, क्योंकि मुझे डॉलर चेंज कराने हैं। बिकॉज जब से मैं आया हूँ तब से कार्ड तो चल नहीं रहा। कार्ड कोशिश करूंगा कहीं जगह कार्ड चल जाए, पर कार्ड चल नहीं रहा है कहीं पे, और डॉलर है मेरे पास, वो बैंक से चेंज करवाने जा रहा हूँ। किसी ने मुझे बताया कि बैंक से करवा लो, वहाँ पे आपको प्राइस अच्छा मिल जाएगा। तो अभी वहाँ से चेंज करवाते हैं। नी हाओ, हाउ आर यू? नी हाओ, आई एम फ्रॉम इंडिया। इंडिया। आज हम जा रहे हैं मोस्ट विजिटेड एंड मोस्ट फेमस प्लेस इन चाइना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसके बारे में आपने छोटे होते बुक्स में पढ़ा होगा 4th-5th क्लास में। वो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। मैंने बहुत छोटे होते पहले डिस्कवरी पे देखता था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इतनी बड़ी है। बहुत सारी जगह बुक्स में पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है कि वहाँ चांद से दिखती है, उसको बनाने में इतने साल लग गए, इतनी लंबी है। सारे आज मिथ और फैक्ट वहीं जाके क्लियर करेंगे। तो उसने बताया कि बैंक ऑफ चाइना में मिल जाएंगे आपको, और आगे है, मैंने कल देखा था पर उसका नाम नहीं पता मुझे, बैंक ऑफ चाइना था कि कुछ और था। और सुबह के 10 बज गए और मुझे निकलना था सुबह 7 बजे यहाँ से, 7 बजे से पहले का, क्योंकि 1 घंटे का रास्ता है और लास्ट बस यहाँ से निकलती है 12 बजे के आसपास। अगर वो मिस कर दी फिर मुझे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिस दिन मेरा लास्ट दिन है उस दिन आके देखनी पड़ेगी, पर मैं नहीं चाहता। अब जल्दी जल्दी ये काम करते हैं और एक्सचेंज करवाते हैं और निकलते हैं। $100 के करवा लूंगा, ज्यादा नहीं करवाने, क्योंकि कोशिश करूंगा कि किसी तरह कार्ड चल जाए मेरा। कार्ड चल जाएगा तो थोड़ा सा ये डॉलर एक्सचेंज रेट बच जाएगा। आप भी कभी भी आउट ऑफ इंडिया किसी भी कंट्री में जाते हो तो अपना क्रेडिट कार्ड बनवा लो, वो ज्यादा बेनिफिट रहता है एज कम्पेयर टू ऐसे डॉलर लेके उसको फिर चेंज करवाना, क्योंकि इस पे चार्जेस बहुत ज्यादा लगते हैं। जब से मैं आया हूँ लगभग मेरे $300 लग चुके हैं। टोटल मैं $2000 लेके आया था, $1900, 2000 में थे, $1900 लेके आया था, जिनमें से अभी $300 लग चुके हैं। और अभी मुझे लगभग इसके बाद 4 स्टेट्स जाना है और ट्रैवल करना, उसमें भी खर्चा आएगा। होटल की बुकिंग करनी है, होटल के पैसे देने, उसमें भी खर्चा आएगा। अभी तो मैंने होटल नहीं बुक करा 2 जगहों का, सोच रहा हूँ कि वहीं जाके देखता हूँ। अभी प्लान करूंगा बैठ के क्या सिस्टम बनता है। चलो बैंक मिलते हैं, बैंक में जाके फिर बताते हैं। आधा पौना घंटा खराब भी करा और चेंज भी नहीं हुए। अब वापस जा रहा हूँ, किसी तरह पहुँच जाऊँ, बस मिस ना हो जाए यार। सुबह जल्दी निकलना चाहिए था मेरे को, मैंने सोचा आराम से जाएंगे, मेरे को कौन सा कोई जल्दी जाना है, 3-4 घंटे में कंप्लीट करके वापस आ जाएंगे। पर अब सोच रहा हूँ कि एक दिन पहले कर लेने चाहिए थे सारे काम। चलो कोई बात नहीं, ये तो सफर का एक पार्ट है, ऐसे तो चलता ही रहेगा। अब जल्दी जल्दी मेट्रो लेते हैं। अभी मेट्रो मेरे को ये नहीं पता मेट्रो में कौन से स्टेशन जाना है, वो जाके फिर मिलते हैं आपको। धूप आने शुरू हो गई है पर वेदर अच्छा हो गया है यहाँ पे, जैसे हमारा दिसंबर में होता है ना वेदर, वैसा वेदर अभी चल रहा है। शायद जब तक मैं यहाँ से इंडिया वापस जाऊंगा तब तक यहाँ पे ठंड होनी शुरू हो जाएगी, और इंडिया में ठंड शुरू हुई उस टाइम पे। चलो फटाफट निकलते हैं, आपको मिलता हूँ सीधा मेट्रो स्टेशन के बाद, क्योंकि मुझे भागना पड़ेगा थोड़ा जल्दी जल्दी ना। ये स्पेशल लगाया है ताकि किसी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जाना है तो जा सकता है। सुबह 6 बजे शुरू होती है और 12 बजे तक बसें जाती हैं। अब मैं उस तरफ ही जा रहा हूँ। वापस आते मुझे ट्रेन का भी पता करना है, कल मुझे ना ट्रेन में जाना है दूसरी सिटी में, तो कल उसका भी पता करना है। ये वॉल बहुत ज्यादा लंबी है, इसलिए ना इसकी बहुत सारी साइड्स बनाई हुई है। किसी को अगर जाना है ना, ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेट से, आप कई स्टेट से देख सकते हो, पर जो ये बीजिंग के पास वाली साइड है यहाँ पे भी 3 है, और ये सबसे ज्यादा प्रिजर्व करी है। अदरवाइज कहीं कहीं से टूटी हुई है, कहीं कहीं से रिपेयर कर रहे हैं, पर ये सबसे ज्यादा इस टाइम पे सबसे ज्यादा सही यही है यहाँ पे। अब तक इसकी मतलब सबसे ज्यादा टूरिस्ट यही आते हैं, तो मैंने यही चूज करा है। एक तो साफ सुथरी होगी, बनी होगी, और देखते हैं वहां जाके कैसा एक्सपीरियंस रहता है, और आप लोगों को भी दिखाता है। आप भी याद रख लो कभी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आना तो यहाँ से बसेस मिलती है। ये बड़ी सी बिल्डिंग इसकी निशानी है, यहीं से मिलेगी 877 जो हमें लेके जाएगी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चाइना के लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, खुद की जो टूरिस्ट प्लेसेस होती है ना उन पे बहुत ज्यादा, एक सिटी से दूसरी सिटी बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं ये।
मिल गई है। अब हम बैठ रहे हैं कहीं पीछे बैठते हैं। की टिकट मिल गई है, 12 युआन की थी। अभी हम ऑलमोस्ट यहाँ से मेरे ख्याल से आधा पौना घंटा लगेगा, 55 किलोमीटर है, तो यहाँ से आधा पौना घंटा लगेगा। फिर आपसे वहाँ मिलते हैं, रास्ते में दिखाता जाता हूँ कैसा है बाहर से बीजिंग चाइना। खुशी होती है कि आप सोलो ट्रैवल करते हैं। मेरी ज़िंदगी का पहला सोलो ट्रैवलिंग है, पर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आई होप ऐसे ही बहुत सारे ट्रिप और मैं करूं। चलो बस फुल हो गई है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि खड़े कर देते हैं बसों में, जितनी सीट्स हैं उतनी ही टिकट मिलेंगी जो आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे लेके जा रही हैं, इसलिए। और आई थिंक ये खाली ही पड़ी है अभी, तो 4-5 सीटें पीछे और आगे खाली पड़ी हैं। हमें चलते चलते हो गए आधा घंटा, अभी आधा घंटा और लगेगा। 55 किलोमीटर है ये, मेरे को भी बताया किसी ने, और इसको वहाँ तक पहुँचने में लग जाएंगे हमें आधा पौना घंटा लग जाएगा। आधा घंटा तो हो गया, 1 घंटा लगेगा शायद पहुँचने में। साइड में मेरे बैठे हैं, वो पूछ रहे हैं, उनको समझ नहीं आता यहाँ के लोगों को कि ये क्यों कर रहा हूँ मैं। उनको लगता है शायद खुद की वीडियो बनाने के लिए करते हैं। 1 घंटा हो गया चलते चलते, पहाड़ शुरू हो गए, और ये पहाड़ पत्थर के पहाड़ है, जैसे हमारे राजस्थान में पहाड़ होते हैं ना, वैसे पहाड़ है बिल्कुल। ऐसा वीडियो है, चाइनीज है, कहते तुम्हारे साथ फोटो खिंचवानी है। हेलो। एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये जो मेरे साथ बैठी है ना लड़की, इसने मेरे प्रपोज किया। कहती डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड? मैं कहा नो। सो ये कहती कभी सोचा है चाइना में कोई ऐसी गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं कोई सोचा, मैं टूरिस्ट हूँ, कुछ ही दिनों के लिए आया हूँ। ये कहती ओके ओके। सो मुझे कहती तुम बहुत सुंदर दिखते हो। मैंने कहा है इंडिया में तो किसी ने कदर नहीं करी, यहाँ पे कह रहे बड़े सुंदर दिखते हो। अभी मैसेज में कुछ टाइप कर से मेरे से पूछती है ट्रांसलेटर पे, फिर हम बात कर पा रहे हैं। आमिर सेटल हो जाता हूँ यहीं पे, है ना। सारों को पीछे रोक लिया है, कुछ समझा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कहते लाइन में खड़े हो जाओ। मैंने कहा समझ तो कुछ आ नहीं रहा, मैं लाइन में खड़े होके क्या करूंगा। अभी पहुंचे हैं, नींद आ गई थी बैठे बैठे, कमर अकड़ गई मेरे को। तो वो लड़की कहती अपना नंबर दे दो। मैं कहा मेरे पास चाइनीज नंबर ही नहीं है, तो कैसे कॉन्टेक्ट करोगे? कहते कोई ऐप यूज करते वी चैट। मैं कहा सब इंडिया में बैन है, व्हाट्सएप तुम नहीं यूज करते, वी चैट हम नहीं यूज करते। इस प्यार की कहानी को यहीं एंड करते हैं, फिर किसी मेरे अगले मोड़ पे मिलेंगे तुम्हें अगले जन्म में। अच्छे लोग हैं। जो मेन सिटी थी जहाँ से मैं, बड़े शहरों में जैसे लोग होते हैं कम बुलाते हैं, ये किसी होंगथोंग कोई जगह थी, वहाँ से बिलोंग कर रही थी। तो ये इसने मुझे प्रॉपर बात करी मेरे से काफ़ी देर तक, पर जो ये गैप है, लैंग्वेज बैरियर है, ये बात ज़्यादा करने नहीं देता, क्योंकि पता नहीं लगता बात करें क्या। तो इसलिए जितना टाइप कर सकते हैं उतना ही बात कर पाते हैं। यहाँ से शायद टिकट मिलेगी, स्लाइडिंग कार टिकट, वॉल ऑफ चाइना की टिकट। 5-10 मिनट इनसे बहसने के बाद इन्होंने मुझे बताया कि टिकट यहाँ से मिलेगी स्लाइडिंग कार की, ये है 120 युआन की, और जो अगर 120 युआन के बाद अगर पैदल चल के आगे जाना है, फिर वहाँ से मिलेगी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की टिकट। स्लाइडिंग कार की टिकट 1500 रुपए की है, और उसकी जो टिकट है वो 500 रुपए की है। स्लाइडिंग कार की टिकट महंगी है एज कम्पेयर टू ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुश्किल होती है, पर बाहर जो समझाने वाले बैठे हैं वो बता देते हैं कि आपको कहाँ जाना है। वो दिख रही है ऊपर, भरे पड़े हैं लोग यार, बहुत ज्यादा लोग दिख रहे हैं। यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर है वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। 2-3 दिन से मुझे कोई इंडियन नहीं मिला कि मैं किसी से कुछ बात कर सकूं। यहाँ पे तो बात समझ नहीं आती। अरे मेरे को तो ऐसा लगता है कि ऐसे चलते चलते ऊपर पहुँच जाऊंगा, खत्म ही नहीं होने को आ रहा रास्ता। वो देखो कितनी पीछे से निकला था मैं, वो गेट दिख रहा है पीछे, उससे भी ज़्यादा पीछे से है वो। जैसे हिमाचल में जाते हैं ना, जो कल्चरल ड्रेस डाल के फोटो खिंचाते हैं, यहाँ पे वही सिस्टम है। यहाँ पे ये कल्चरल ड्रेस पहनाते हैं और यहाँ सिंहासन में बैठा के आपकी फोटो खींच देते हैं, और आप बन जाते हो कुछ ही देर के लिए राजा। सेम मार्केट है, लेकिन स्लाइडिंग कार की टिकट बहुत ऊपर जाकर मिलेगी। मैं तो चल चल के थक गया हूँ, अगर पैदल जाना पड़ जाता तो पता लग जाता है। आई थिंक बहुत ज़्यादा ऊपर है, अभी और ऊपर चढ़ना है सीढ़ियाँ, उसके बाद बैठेंगे स्लाइडिंग कार में। मेरे को ऐसा लगता है पैदल आ जाता ना तो ज़्यादा बेनिफिट में रहता, क्योंकि कितनी देर होगी मुझे चलते चलते, और वो कहते वापस आ जाना सर 3:30 बजे तक, क्योंकि 4 बजे की लास्ट बस होती है जो आप तक वहाँ तक पहुँचाएगी। ऊपर से कुछ ये दिखता है, पहाड़ों के बीच में बना रखी है स्लाइडिंग कार, इसमें बैठ के जाना है ऊपर तक, ये लेके जाएगी। अब देखते हैं कितनी ऊपर तक लेके जाती है। मैं तो थक गया हूँ यार, देखो मैं चला था 11 बजे, अब मुझे यहाँ तक पहुँचने में 1 बज गया। अभी तक वॉल पे नहीं पहुँचा हूँ मैं, अभी तक सिर्फ सड़क पे उस पर ही चल रहा हूँ, वॉल तक पहुँचने की रोड पे ही हूँ। टाइम लगेगा पहुँचने में लगता है। इसमें बिठा दिया है, फंस से गए हैं, हैंडल लॉक हो जाएंगे। फिर अभी चलते हैं। स्लाइडिंग कार से उतर गए हैं, अभी और ऊपर चढ़ना है।
कितनी ऊपर है, ओह माय गॉड। सामने है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसके लिए 20 साल से वेट करा, क्योंकि जब स्कूल में थे तब इसके बारे में सुनते थे। क्या ऑसम है यार, एक सेकंड में दिखाता हूँ आप लोगों को। जब भी आपको ट्रैवल करना है ना कहीं पे भी, तो अपना पासपोर्ट के बिना मत करना, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट के लिए हर जगह कहीं पे भी जाओगे ना आपको पासपोर्ट मस्ट है। ये इसका वॉच टावर, यहाँ सेंट्री होती है, सेंट्री नीचे से हो जाती है, पर इसका वॉच टावर है। हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, यहाँ से आपको पूरी वॉल का नज़ारा दिखेगा। क्या पहाड़ों के बीच में नहीं, पहाड़ों के ऊपर बनाई है इन्होंने। यहाँ से दिखता है, मौसम है, मजेदार है नो डाउट, पर बहुत ही ज्यादा आप देखोगे ना बहुत ज्यादा स्टीप है। कुछ लोग तो बैठ बैठ के उतर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊपर नीचे और पहाड़ के ऊपर नीचे नीचे बनाई हुई है। हम जाएंगे सबसे ऊंचे वाले वॉच टावर से, मुझे उस तरफ की देखनी है, कहते वहां की दिखती है इस टावर से, जहां तक नजर जाती है ना पहाड़ों के ऊपर। देखो यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से मैं खड़ा हूँ, ऐसे ऐसे जाते जाते वहां तक चली जाती है। जूम इन करके दिखाता हूँ, वहां तक चली गई, खत्म नहीं हो रही वहां से। वो देख वहां निकल गई, फिर चलते रहो। वो दूसरे पहाड़ पे दिख रही है, अगर उससे आगे देखोगे वो दिख रही है, उसके आगे नहीं दिख रही, एक वो दिख रही है एक पॉइंट, फिर वहां चली गई। बहुत ज़्यादा वो है कि लंबी बहुत है। एक ड्रीम कम ट्रू है कि एक बार ज़िंदगी में ज़रूर देखनी थी मुझे, क्योंकि जिसके बारे में हमने इतना सुना है और आज उस जगह पे मैं हूँ। इस वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग और प्लान करेंगे कि चाइना आए और उसको एक्सप्लोर करें और यहाँ की जगहें देखें। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे ज़रूर आना, क्योंकि ये 7 वंडर में से एक है। बड़ी तेज़ हवा चलती रहती है यहाँ पे। पहले ऊपर चलते हैं, फिर बैठेंगे आराम से कहीं पे कोई जगह देख के, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। और एक और आपको चीज़ बताता हूँ, जो आई थिंक जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब सब सारे यही सोचते होंगे कि ग्रेट वॉल के चाइना के उस तरफ इंडिया है, इस तरफ चाइना है। हम जब छोटे थे तब स्कूल में पढ़ते थे इसके बारे में, तब हमें ऐसा लगता था कि एक तरफ इसके इंडिया होता है, एक तरफ चाइना पड़ता है। पर रियलिटी कुछ नहीं है, चाइना के से शुरू है, जहाँ पे नॉर्थ कोरिया है वहाँ से शुरू है और इधर तक जाती है, नॉर्थ वेस्ट तक एंड होती है, जहाँ पे अक्साई चीन जिसको बोलते हैं हम, वहाँ जाके खत्म होती है। टोटल इसकी लेंथ है 21,000 किलोमीटर। इसके ऊपर 2500 वॉच टावर बने हैं, जैसे मेरे पीछे वॉच टावर दिख रहे हैं ना, ऐसे 2500 वॉच टावर है जो भी हैं। पहले तो बहुत सारे थे, बाकी टूट गए हैं, कुछ गिर गए हैं, पर लेकिन जो 2500 वॉच टावर है वो प्रॉपर बने हुए हैं और इसको लगभग बनने में लगे 2000 साल। और बहुत सारे डायनेस्टी आई है यहाँ पे जिन्होंने बनाई है मिलके। यहाँ पे बहुत सारी डायनेस्टी थी, बहुत सारे किंग्स ने यहाँ पे राज किया था। जो लास्ट शिंग डायनेस्टी थी, जो उनके किंग थे, उसने एक ऐसा काम किया था, लगभग 500 साल पहले थी वो। उन्होंने इस वॉल को इकट्ठे जोड़ने का काम किया था। ये कहाँ जा रहा हूँ मैं, जहाँ तक जा रहा हूँ खत्म ही नहीं हो रही है। जहाँ ऊपर जाता हूँ उससे ऊपर का कोई पॉइंट दिख जाता है, जहाँ ऊपर जाता हूँ उससे ऊपर का कोई पॉइंट दिख जाता है। अकेली सिर्फ ये ब्रिक्स की नहीं बनी, जहाँ जहाँ पे ब्रिक्स नहीं मिली वहाँ पे ये वॉल लक्कड़ की भी बना दी थी उन्होंने उस टाइम पे। जहाँ जहाँ पे जो चीज़ अवेलेबल हुई उस हिसाब से बना दिया। और इसको बनाने के लिए ये वाइट कलर का दिख रहा है, ये लाइव मोटार यूज करा गया था। उस टाइम पे सीमेंट था नहीं, तो लाइव मोटार से बना दी। और जहाँ पे लाइव मोटार नहीं अवेलेबल हुआ वहाँ पे इन्होंने स्टिकी राइस से बना दिया। हाँ, राइस को जोड़ जोड़ के इन्होंने बना दी पूरी वॉल। एक और बड़ा मिथ है हमारे लोगों के बीच में कि ये चांद से दिख जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पर ये अंतरिक्ष से दिखती है। इसका कुछ पार्ट, कुछ अंतरिक्ष से कुछ पार्ट दिखता है, इसका सारा नहीं दिखता। जब वेदर क्लियर होता है तब दिखता है, अदरवाइज वो भी नहीं दिखता। ये जो वॉल है बिल्कुल कहीं कहीं जगह पे तो बहुत ज्यादा स्टीप बनाई हुई है, कहीं कहीं जगह पे तो एकदम से ऊपर आ जाते हैं। देखो अभी नीचे उतर के एकदम से ऊपर चढ़ गए। और ये जो सीढ़ियां बनाई हैं ये भी एग्जैक्ट प्रॉपर सीढ़ियां नहीं है, कहीं छोटी है कहीं बड़ी है। हेलो, कहीं बड़ी है कहीं छोटी है। और ये अकेली सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बनाई गई थी कि ताकि कोई किसी के बॉर्डर में ना घुस सके, इसलिए बनाई गई थी। इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए। उस टाइम पे वॉल के अंदर गेट होते थे कि अगर इस डायनेस्टी से उस डायनेस्टी में कुछ सामान लेके जाना है तो वो उसी से क्रॉस कर पाते थे, इसलिए बनाई जाती थी। पर बहुत बड़ी है यार, एंडलेस है। मैं बार बार ये रिपीट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जब किसी टावर को सोचता हूँ कि वहां तक जाऊंगा तो उसके बाद एक और टावर दिख जाता है, वहां से सोचता हूँ वहां तक जाऊंगा। हाँ, मुझे खुद को याद नहीं मैं कहाँ से चला था। आई थिंक मैंने स्टार्ट किया था वहां से स्टार्ट किया था।
और वहाँ तक और जाना है, देखते हैं। पहले वहाँ तक सोचा था, अब फिर वो दिखने लग गया मुझे वहाँ तक जाना है, उसके बाद जाके फिर वापस चलते हैं, क्योंकि ऐसे करते करते तो मैं नॉर्थ कोरिया ही पहुँच जाऊँगा। इसको बनाने में लगभग 10 लाख लोगों की जान गई थी। ये ऐसे नहीं बनी थी, 2000 साल में 10 लाख लोग मर गए थे। मैंने कहीं सुना था, पता नहीं फैक्ट है, पता नहीं सच है, पता नहीं झूठ है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। जो मरता था उसको इसी में दफना देते थे, इसी वॉल में दफना देते थे, ताकि उसकी एक तरह की आत्मा इस जगह को प्रोटेक्ट करती रहे। ये मैंने सुना था, ये फैक्ट मैंने कहीं देखा नहीं था, ये मैंने जस्ट सुना था बहुत साल पहले, जब डिस्कवरी पे आते थे ना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दिस थिंग, तब सुना था मैंने ये। चलो अभी आगे चलते हैं। इन्होंने जगह जगह जैसे उतरने के रास्ते भी बनाए हुए हैं, शॉर्टकट बनाया है। अगर किसी को वॉल से नहीं जाना तो शॉर्टकट उतरने के बना रखे, चढ़ने के नहीं बना रखे। ये है उतरने के रास्ते, ये सीधा यहाँ से जाते जाते नीचे उतारते हैं ट्रैम्प के पास, जहाँ से जिसमें आया था वो ट्रैम्प में मैं, वो रेलगाड़ी सी यार, बस वहाँ तक जाएंगे। वो भी मुझे बहुत दूर लग रहा है, पर वहाँ से वापस आ जाएंगे। ये जो वॉल है इस तरफ चाइना का नॉर्थ है, तो इसलिए 2 पार्ट को डिवाइड करती है ये। और बहुत सारे लोगों को ऐसा मिथ भी है कि ये जब मंगोल का राज था चंगेज खान का, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। ऐसा कुछ नहीं है। जो पहली डायनेस्टी थी, जो पहला इंपीरियल किंग था 200 BC में, तब उसने शुरू करी थी बनानी वॉल। लोग देख रहे थे इधर, तब ये बनानी शुरू करी थी और इसको लगभग 2000 साल लग गए थे बनने में। जो मंगोल है, जो गेंगिस खान है, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये जो चाइना के पहले इंपीरियल किंग थे, उन्होंने शुरू करी थी 200 BC में, और उस टाइम तक मंगोल एम्पायर बना भी था। उसके 800 साल बाद बना था। चंगेज खान है, वो तो उसके भी कई सेंचुरी बाद आया था, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बनाई गई। हाँ, पर उसने कोशिश करी थी इस वॉल को तोड़ने की, पर उस टाइम पूरी इतनी बड़ी बन चुकी थी ऑलमोस्ट, वो सारी नहीं तोड़ पाया, कुछ पार्ट तोड़ पाया, पर उन्होंने दोबारा उसको बना लिया। किसी टाइम पे यहाँ पे मंगोल का भी राज था। जो चंगेज खान का पोता था तुगलक खान, उसने पूरे बीजिंग पे कब्जा कर लिया था कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम मतलब होता है 100-200 साल। इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी है। अगर ज़्यादा हिस्ट्री में जाएंगे 1-1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी और ना मज़ा आएगा फिर कुछ देखने में। अब इन्होंने केबल कार भी शुरू कर दिया। अगर किसी को केबल कार से सीधा उसी ऊपर वाले वॉच टावर पे जाना है तो वहाँ पे भी जा सकता है। यहाँ वॉल बंद है। अच्छा, यहाँ से टूट गई पहले, ये देखो मेरे को लगा ये बंद है, ये बंद नहीं है, ये ऊपर से ऐसे नीचे आ रही थी, यहाँ पे टूटी हुई है, ऊपर से ऐसे नीचे उतार रखी थी, थोड़े थोड़े निशान बने हुए पत्थर के, वहाँ से टूटी हुई है। चलो हम ऊपर चलते हैं। थक गया वैसे मैं चल के, पर बहुत अच्छे से इस टावर को मेंटेन करा हुआ है, पर इसके ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे मुझे लगता है टावर का सबसे जो स्टीप साइड है वो यहाँ पे है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। ये ऐसे दिख रहा है, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, बहुत ऊपर है, लेकिन लोगों को पकड़ के चलना पड़ रहा है यहीं से। और सबसे अच्छी पिक्चर आती है, तभी लोग यहाँ खड़े होकर पिक्चर क्लिक करते हैं। केबल कार भी शुरू हो गई है, ये भी सीधा आपको टॉप पे लेके जाती है, पर इसकी टिकट मुझे पता नहीं कहाँ से मिलती है। ये बहुत साइड से ओपन है, एक साइड नहीं है इसकी ओपन की, बहुत साइड से एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ टूरिस्ट यहीं से आते हैं। देखो कैसे पकड़ के चल रहे हैं लोग। और मैंने देखा है इन पे भी कुछ ना चाइनीज में लिखा हुआ है, सारे पत्थरों पे, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, इन पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ से दिख रही है कितनी बड़ी है ये वॉल। थोड़ी थोड़ी धुंध होनी शुरू हो गई है क्योंकि ठंड का वेदर शुरू हो गया है, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप लगती है। यहाँ से देखो, यहाँ से दिख रही होगी, ये जा रही है यहाँ तक, उसके बाद वो जा रही है, उसके बाद वहाँ से उस पहाड़ पे जा रही है, उस पहाड़ पे जाते जाते फिर आगे गायब होगी। आंखें भी नहीं देख पा रही इतने आगे तो। चलो ऊपर चलते हैं और ज़्यादा। और यहाँ से गिरे ना तो सीधा नीचे गिरेंगे जाके। कोई स्टॉप नहीं है, बिल्कुल ऐसे डीप जा रहा है। यहाँ से बहुत सुंदर व्यू आ रहा है, पर लोग रुक जाते हैं मेरे ऐसे वीडियो बनाने के लिए। पीछे से आवाज़ें आनी शुरू होती, जल्दी चलो। मम्मी को मैंने सुबह कल रात को फ़ोन किया था, मैंने मम्मी को बताया मैं चाइना में हूँ, तो कहते अच्छा चल ठीक है, तो चला गया, अच्छी बात है, पर वो दीवार ज़रूर देख के आई हो। वो इसकी बात कर रहे थे, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। तो कहते मैं कहा ये तो मेन अट्रैक्शन है,
ये तो ज़रूर जाना है। मेरा असली जो मोटिव था यहाँ आने का वो यही था कि मुझे एक बार ये देखनी है। और बहुत पहले सुना था मैंने इसके बारे में, बहुत पहले पढ़ा था बुक्स में, हम सभी पढ़ते हैं आई थिंक स्कूल में। यहाँ बैठ के करते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ा नहीं जाएगा, मुझे थक गया मैं। जगह जगह छेद बना रखे, उनमें से हवा आ रही है बहुत ज़्यादा तेज़। देखो ये बने हुए, ऊपर चलते हैं यार, बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है। पीछे मिले मुझे अपने साउथ इंडिया के, बहुत कम इंडियन है यहाँ पे, पता नहीं क्यों नहीं आते। एक दो ही मिलते हैं, वो भी साउथ का, नॉर्थ साइड का कोई नहीं मिला अभी तक। केरला से आए हुए थे, मेरे से पूछते अकेले आए हो, मैंने कहा हाँ। वो पीछे फोटो क्लिक कर रहे हैं और देखते ही ना एक दूसरे को स्माइल आ जाती है। और इंडियंस की सबसे बड़ी चीज़ है, आप आसानी से पहचान लेते हो यहाँ पे। छोटा सा कितना क्यूट बच्चा है इनका। ये लास्ट है, इसके आगे नहीं जा सकते आप, इसके बाद से नीचे से घूम के आपको जाना पड़ेगा। रास्ता मुझे याद नहीं मैं कहाँ से आया था, और ये दिख रहा है कि यहाँ पहाड़ बड़े ऊंचे ऊंचे हैं। ओ बले बले, ओ माय गॉड, ये देखो कितने बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, और इतने बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर बनाई है। पुलकित, जो तू कह रहा था ना ऐसा लगा जोहान्सबर्ग में घूम रहे हैं, ये देख बिल्कुल जैसा लग रहा है जोहान्सबर्ग, रियल जोहान्सबर्ग है। इतने बड़े बड़े पत्थर के पहाड़ हैं। Lufeng Yuan. Lufeng Yuan. And his name? 古千一。 Hu Che-yi. Cute, so cute. So beautiful. बहुत अच्छा क्यूट बच्चा है, क्यूट फैमिली। इन्होंने मेरे साथ फोटो खिंचवाई। मोस्ट ऑफ लोगों को हिंदू बोलते हैं ये। थैंक यू, वेलकम। इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं, इनसे चढ़ना बड़ा मुश्किल है, और बहुत ही ज्यादा सीधी सीढ़ियां हैं यहाँ पर इन्होंने हर एक टावर के साइड से एक सड़क बना रखी है ताकि आप इजीली नीचे उतर जाओ। और ये मिले मुझे साउथ इंडिया के हमारे भाई थे, इन्होंने कहा कि आपका चैनल कौन सा है, मैंने चैनल का नाम बताया, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम इंडियन मिलते हैं, वेरी लेस इंडियन आई मेट ओवर, like you guys, hardly 3 or 4 people. Yes, yes. I'm staying last 3 days over there in Beijing, but I can't meet an Indian. One of guy, they're also from Kerala. This is no use in Australia. You have to bring lot of Indians to China. Yeah. I was trying to. Such a beautiful country. Such a beautiful country. And our neighboring country. Our neighboring country. In our India, they didn't think about China. They think it's normal country. When you visit that, then you see that what the reality of this country, right? It's very good. Yeah. And what's your plan now after that? Country, Yeah. we are underestimating China. Right. China Is not greatest. greatest, yes. I think it's like almost beat a Europe or America. Very clean, very clean. We could find Hard-working people. hard-working Can't people. you see, even Yes, 80, yes. 90 years old people are coming here. Yes. All the way. We can feel the difference. Yes, you can see that. Yes. And how many days stay over here? Now 3 more days. 3 more days. I have a long trip over there, 22 days. Oh. And I'm going to almost 5 states of China. Okay. Zhangjiaji and You're traveling alone. alone. Yeah. It's my first solo trip Wow, first trip. So actually you came by road or by flight? by flight. From Delhi to From Delhi to Almaty, Kazakhstan, Kazakhstan. then Kazakhstan to Hungary. Yeah. So you visited Kazakhstan also? No, I don't visit. Okay. Yes, maybe some other next year. Thank you. We didn't Thank get to find a Keralite. Same here. Thank you. To see a Keralite. You want to see that? Yeah. Thank you. What's your name? Love. My name is Anshat. Anshat. I'm Ashraf. Ashraf. Okay. We are here. He's my son. Yeah, my dad. Quite young. Thank you. Thank you. It's been 10 days I'm here. Okay. Dad is more than 2 weeks. Okay. See you. See you guys. See you. Enjoy. Enjoy. जब इंडिया के मिलते हैं तो बहुत बातें करते हैं, वो भी यही बोल रहे थे जो मैंने बोला था लास्ट व्लॉग में। हम बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं इस कंट्री को कि पास ही तो चले जाएंगे, क्या है चाइना। पर लिटरली जो लोग चाइना घूमने आते हैं वो इसकी तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ बहुत कुछ है और बहुत बड़ा है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े हार्ड वर्किंग है। 80-80 साल के अंकल भी यहाँ पे कुछ ना कुछ वॉक कर ही रहे हैं। मैं नीचे देख के इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि सीढ़ियाँ इतनी सी हैं, छोटी छोटी सी हैं, कहीं कहीं बड़ी हैं, कहीं कहीं छोटी है, तो पता नहीं लग रहा, कहीं गिर गया अभी चाइना की निशानी ले जाऊंगा अपने फेस पे, इसलिए थोड़ा देख के चलना पड़ रहा है मुझे। अब से बात करता रहता हूँ, इट्स ओके। तो वो भी कह रहे थे कि 80-80 साल के बूढ़े भी यहाँ काम कर रहे हैं। दोबारा वॉल के ऊपर आ गया क्योंकि वॉल इतनी लंबी है। अब मुझे ये नहीं पता लगता कि देख के यार बड़ा स्टीप है, ये नहीं पता लगता कि कहीं और से एंट्री करके कहीं और ना चला जाऊं। हवा इतनी तेज आ रही है इनके अंदर से कि कैमरे को बहुत ज्यादा पुश कर रही है।
हाथ में टाइट पकड़ना पड़ रहा है फ़ोन को मेरे को। और हेलो पता नहीं लगता कि उस टावर से आप निकल रहे हो, वो दिख रहा है पीछे टावर, उस टावर से एग्जिट ले रहे हो, तो ये ट्रैम का रास्ता नहीं पता लगता। इसमें बहुत सारी एंट्रीज हैं। तो मेरे को इतना याद था कि मैंने इस टावर से एंट्री ली थी, उस टावर की मैंने फोटो खींच ली थी, वहीं से एग्जिट करेंगे हम। बच गए फिर से। ये लिखा हुआ है, मैंने कहा था ना चाइनीज में पत्थरों पे कुछ लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। शायद इनके जिन्होंने बनाया होगा उन्होंने लिखा होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रंट साइड पे लिखा है, बाहर वाली साइड पे भी फील करोगे तो दिखता है, यहाँ पे भी फील करोगे दिखता है। ये भी कुछ लिखा हुआ है, यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है। फोन गिर गया तो मेरा मिलेगा नहीं, मुझे पक्का पता है, इसलिए यहीं से देख लो। ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है। ये इतना पुराना है इंफ्रास्ट्रक्चर, आज तक ये कैसे खड़ा हुआ है, सोचने वाली बात है ना। इसको 2000 साल हो गए, थोड़ा सा रेनोवेट भी करा, फिर भी गीजा के पिरामिड्स हैं उनको 3000 साल हो गए बने हुए। ये ऑलमोस्ट उसी टाइम का ही है, अगर देखेंगे तो उसी टाइम का है। उसका भी ये नहीं पता लगा कि आज तक वो किसने बनवाया था, पर इसका तो पता लगा था मैन मेड अब तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना गया इसको पूरी दुनिया में। ये देखो केबल कार के लिए अलग बोर्ड बनाया हुआ उन्होंने। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, अब सीधा जिससे मैं आया था वो ट्रैम्प उस पे पहुँचते हो, तो बहुत ज़्यादा स्टीप है, देख के उतरना पड़ता है। पर ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का एक्सपीरियंस था, आई एम श्योर बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी जगह, हर एक को आना चाहिए। पीछे मेरे देख रहे हो ये वॉल यहाँ से शुरू हो जाती होती है, वाइट वाइट और ग्रे ग्रे सी है। चलो चलते हैं, फिर नीचे जाके आपसे मिलते हैं सिटी में अब सीधा, क्योंकि जैसे आया था उसी रास्ते से जाना है, तो सेम ही रास्ता है। ओके, मिलता हूँ आपको सिटी सेंटर जाके। मैं एग्जिट से निकल ही रहा था, ये देखे मैंने भालू ये बैठे हैं, इतने बड़े बड़े जंबो भालू हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ भी दे दो उनको कुछ भी खा लेते हैं, बस यही बैठे रहते हैं। ओह वाह, कुछ भी पकड़ा दो इनको, कितने मोटे हो रखे हैं बैठ बैठ के खा खा के। ये मुंह खोलेगा देखना, कुछ मांगते हैं नीचे उठाएंगे, नीचे भी हैं दो। मिल गया एक तो पनीर का पीस, एक साइड में खाए थे। क्या बताऊं, मेरी ट्रेन हो गई है मिस, क्योंकि ट्रेन मिस नहीं हुई, एक्चुअली ट्रेन ली नहीं मैंने, क्योंकि वापस जा रहा हूँ हॉस्टल। बताता हूँ क्यों, क्या हुआ। मैंने टिकट नहीं बुक करी थी एडवांस में, तो वहाँ पे भी मिल रही थी टिकट, पर मेरा कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चला, और जो टिकट थी वो थोड़ी महंगी थी। फर्स्ट क्लास की टिकट दे रहे थे, कहते 1800 युआन की है, मतलब लगभग 1000 कितने हुए, एक लगा लो 15,000 की टिकट थी उनके पास, और जो 10,000 वाली थी वो थी नहीं। और दूसरी सबसे बिगेस्ट बड़ी प्रॉब्लम, ना क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं ना डॉलर एक्सेप्ट करते हैं। मेरे पास क्रेडिट कार्ड और डॉलर थे, उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किए, सो मिस होगी ट्रेन। सो अब देखता हूँ कि कल जाऊँगा, बुकिंग अब कैंसिल करनी पड़ेगी जो होटल की बुकिंग की हुई थी, और कल जाके देखता हूँ कि दोबारा हो सकती है, रीशेड्यूल नहीं हो सकती। आज बैठ के ट्राई करूँगा, अगर होगी तो ठीक है, नहीं तो कैंसिल करके दोबारा होटल बुक करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी वैसे तो, इसलिए मैं 2 दिन एक्स्ट्रा लेके चला था, 1 दिन मैंने वेस्ट कर दिया। अब देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि मुझे वापस यहीं बीजिंग ही आना है, क्योंकि मेरी फ़्लाइट यहीं से ही है। चलो अब चलते हैं, हॉस्टल रूम देखते हैं और बैंक जाते हैं, पहले डॉलर चेंज करवाते हैं यहाँ की करेंसी में। ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन जहाँ से टिकट लेनी है बुलेट ट्रेन की। 10,000 की टिकट है बुलेट ट्रेन की, यहाँ से जानजी आदि तक की। बहुत महंगी टिकट है, और सबसे फास्ट है वही है जो 11 घंटे में पहुँचाएगी, और फ्लाइट की टिकट आ रही है 18,000 की, बहुत महंगी आ रही है। चलो कोई बात नहीं, अब जाना तो है ही है, वहाँ जाके दिखाते हैं कैसा सिस्टम है। पहले यहाँ से टिकट ले लेता हूँ, बहुत लंबी लाइन है। आज सुबह सुबह इसी करके मेरी मिस होगी, क्योंकि डॉलर बता दिया मैंने ऑलरेडी वीडियो में, डॉलर एक्सेप्ट नहीं करते यहाँ पे। ये देख लो यहाँ की लोकल रोल्स रॉय जो कॉपी बना रखी है ना, लोकल रोल्स रॉय है यहाँ की। है शाम के ऑलमोस्ट बज गए हैं 4 नहीं 5 बज गए हैं, और मैं जा रहा हूँ हॉस्टल की तरफ। कल की तैयारी शुरू कर दी मैंने, सब कुछ हो गया ऑलमोस्ट, पैकिंग डन है, खोलना नहीं सामान, सिर्फ एक शर्ट चेंज करनी है, हुडी ये 2 दिन से मैंने डाली हुई है। यहाँ पे वैसे धोने का सिस्टम भी है, पर अब टाइम नहीं बचा सुखाने का, तो मैं लूँगा अगले हॉस्टल में जहाँ जाऊँगा ना, वहाँ जाके धो लूँगा। अगला वाला आई एम श्योर बहुत कम लोगों ने ऐसी जगह देखी होगी, इंडिया में है नहीं। और एडवांस में बता देता हूँ थोड़ी सी चीज़ें, कि जहाँ पर मूवी बनी थी, एवाटार मूवी बनी थी जहाँ पर, वहाँ जाऊँगा कल मैं। जानजियाजी हुनान प्रोविंस में पड़ता है वो, कल वहाँ जाएंगे। और
जाएंगे हेवन ऑफ माउंटेन। अब मेरा एक एक दिन आगे आगे स्किप हो गया क्योंकि आज का दिन मिस हो गया। आज के दिन मुझे रात तक वहाँ पहुँच जाना था पर मैं पहुँच नहीं पाया। ये है इसकी एंट्री, पील ऑफ इंटरनेशनल हॉस्टल। ये ऐसा कुछ दिखता है। ये कुछ सामान था जो मैं लेके आया था और ये एक दूध का पैकेट। चलो अभी रेडी शेडी हो गए, फटाफट निकलते हैं। हमारा ये अभी बन रहा है क्लब जाने का प्लान, देखते हैं क्लब चलते हैं। ओके रेडी होके मिलता हूँ आपसे ना क्लब में। इसने पैक बना दिए वोडका के मोटे मोटे शॉट दे रहा है इसको, कहता जल्दी जल्दी पी ले। इसको डेड करने के चक्कर में अंग्रेज को। थोड़ी देर में ये जमीन पे पड़े होंगे यहाँ पे, इतना पी ली। और बार बार शेफ ने स्टार दिया कहती रोड़ा मत पाओ, आसे पासे और भी रूम है उनको भी सोने दो। अब ये गिरते फिरेंगे, मैं तो नहीं उठाऊंगा, मेरी सुबह की ट्रेन है, मुझे तो जल्दी आ जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा जल्दी आने की। ये अमेरिकन सबको पिलाई जा रहा है। 40 साल का है लेकिन बिहेव ऐसा करता है 16 साल के बच्चे नहीं करते। Irish guy. You say you're Russian. No. It's Irish. If you go fucking American. नहीं कुछ नहीं बोलना। ये मेरे दोस्त मिले हैं पाकिस्तान से, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, खैबर पख्तून से हैं, पठान है पठान है और यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? टूरिज्म मैनेजमेंट कर रहे हैं और स्कॉलरशिप पे आए हुए हैं यहाँ पे, है ना। और भाई कनाडा जाना चाहते हैं। इतनी पीली है, हिसाब लगा रहे हैं कितने की पीली। आधे यहाँ खड़े आधे यहाँ खड़े हैं। अब हम जा रहे हैं इतनी लेट माफिया के साथ पार्टी में। रशियन माफिया कहता मैं तुम सबको VIP एंट्री दिलाऊंगा क्लब में, लाडलो चलो। छोरियां पुटाने में लग रहे पागलों की तरियों। ये कह रहा है उसको अमेरिकन यही छोड़ देते और निकलते फटाफट। जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, यहाँ पे ना हर चीज के लिए पासपोर्ट मांगते हैं, हर चीज के लिए पासपोर्ट मांगते हैं। अगर पासपोर्ट ना हो ना तो एंट्री नहीं होती किसी तरफ। मैं इस तरफ से बनाया क्योंकि सामने से लाइट आ रही है। जिसके साथ आने थे वो तो आया नहीं अमेरिकन, वो वहीं छोड़ा है उसको। उसने इतनी पी तो उसको समझ में भी नहीं आ रहा। हेलो आयरलैंड से था ये। जो अमेरिकन जिसके साथ आना था वो आया नहीं। ये है ब्रिस्बेन का है, ऑस्ट्रेलिया। ये लास्ट मेट्रो थी जिससे मैं भी जा रहे हैं और अभी भी लगेंगे 10-15 मिनट पहुंचने में। कहते पैदल पैदल चलना पड़ेगा। सामने हमारा लीडर बना हुआ घूम रहा है। ये है सामने लीडर लेके जा रहा है हम सबको। बुद्धू गधों की तरह चलते जा रहे हैं हम इसके पीछे पीछे। नो डाउट ऐसा कुछ नहीं है कि गंदा लग रहा है, बहुत से फीलिंग आ रही है। लोग घूम रहे हैं, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं। 11:30 बजने वाले हैं, 11:30 हो गए हैं। लास्ट ही मेट्रो थी जिससे अभी हम आए थे। ये एंट्री हो रही है। ये देखो कितना बड़ा बना रखा है बाहर। अपने भी ऐसे करते क्लब बनना चाहिए, स्क्रीन लगी चाहिए, लाइन लगे वेटिंग। ओह माफिया कह रहा है तुम्हारी, ओह बड़ा कार। माफिया कह रहा है लुइस नैको, बेंटले, पोर्शे। अपने जैसा सिस्टम है यहाँ पे भी, सारी हाई एंड गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। ये कहता है कि तुम्हारी VIP एंट्री कराऊंगा मेरे लिंक से अंदर, कोई पे करने की जरूरत नहीं है। देखो जरा कब तक रहता है लैम्बोर्गिनी हुराकन। ना कल्चर थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे ना। ज्यादा जो स्टाइल है वो कोरियन को फॉलो करते हैं। लेदर की जैकेट डाल रखे लड़कों ने, या उनके सींग से निकले और पतले पतले क्लीन शेव और एक कान में बॉल ऐसे करके वो कोरियन को ज्यादा वो प्रेफर करते हैं। और मैं किसी ड्रिंक और अल्कोहल को कभी प्रमोट नहीं करता, मत किया करो, ठीक है। किसी को भी नहीं करनी चाहिए, हेल्थ के लिए दोनों अच्छी चीजें नहीं होती। ये करते हैं शायद इनको अच्छा लगता होगा पर कभी नहीं करनी चाहिए।
चाह रहा हूँ कि हॉस्पिटैलिटी देखो कितनी अच्छी है। मेरे से पूछता भाई कौन सी गाड़ी है? आई डिडंट सी माय लाइफ, मैंने कभी ऐसी गाड़ी नहीं देखी। क्या जबरदस्त गाड़ी है यार ये। कौन सी गाड़ी है समझ में नहीं आ रहा। 50 लिखा है इसके आगे तो। क्या जबरदस्त डिजिटल गाड़ी लग रही है। क्या ऑसम गाड़ी है। It's such a nice car. I didn't seen that. Yeah, I've never seen that before. हाँ प्लीज कम। क्या जबरदस्त है गाड़ी। इलेक्ट्रिक गाड़ी है, बिल्कुल साइलेंट है। 1:30 बज गया, आते आते आधों को वही छोड़ा है और हम आधे वापस आ गए। सुबह की मेरी ट्रेन है, मुझे जाना है और इन भाई को भी जाना है। ये ट्रांजिट वीजे पे हैं। ये जो I think they अमेरिकन होते हैं और यूरोपियंस होते हैं, 2021 they handled इनको ना foreign credit cards and now 6 दिन का ट्रांजिट वीजा मिलता है। sure why. चाइना का वीजा एशियंस के लिए आसान है पर इनके लिए थोड़ा मुश्किल है। At least, सो ये कहते हैं हमारे लिए तो बहुत टफ है। sure why. To just तो मैंने कहा एशियंस के लिए तो बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है चाइना का वीज़ा लेना। सो कहते हैं सो लकी। मैं कहा ओके, अभी सोते हैं फिर मिलते हैं आपसे। सी यू गाइस, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। शो सम लव, कमेंट करना ना भूलना। Subscribe the channel. subscribe, bitch. Subscribe bitch।